नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा व विदेश मामलों से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम ने डेटा, एआई, रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक फोकस करने पर दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। उभरती तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर होगा मंथन। वहीं जयपुर में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। अदालत के आदेश के बाद देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल किया गया शिफ्ट। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। नाइजीरिया में बड़ा हादसा, नाव पलटने से करीब 51 लोगों की मौत। मृतकों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक चिराग की जोड़ी खेलेगी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल। वहीं महिला युगल क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सचिवों से तत्काल मुद्दों के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ देश के भविष्य को आकार देने पर विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को सामान्य कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने और मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने डेटा को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उसके बेहतर उपयोग और एआई के प्रभावी इस्तेमाल के साथ मानवीय विवेक की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में अनुसंधान और नवाचार, रक्षा उद्योग, समुद्री क्षेत्र, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास तथा विनिर्माण और निर्यात इकाइयों की बेहतर कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी सरकार के दृष्टिकोण, बेहतर समन्वय, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी को आवश्यक बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक और नेपाल, भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था व बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वो एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री का जवानों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी और उससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुणे में आज 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल बदलाव, इनोवेशन और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस बैठक का विषय है मजबूत भविष्य के लिए इनोवेशन, सहयोग और बदलाव। ये कार्यक्रम
ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती हुई टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपने विचार साझा करने का मंच प्रदान करेगा। चर्चाओं में व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स देशों तथा व्यापक ग्लोबल साउथ में डिजिटल बदलाव को समर्थन देने के लिए बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण विषय को चुना है। ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। बैठक में पहले ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें पर्यटन के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गुरुवार को जयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने अपना दिन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच बिताया। विदेश मेहमानों ने जयपुर की स्थापत्य कला, इतिहास और राजस्थानी संस्कृति को करीब से जाना। ऐतिहासिक स्मारकों की वास्तुकला और उनसे जुड़ी विरासत के बारे में प्रतिनिधियों ने जानकारी ली। आपको बता दें कि ये बैठक सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने और ज़्यादा टिकाऊ, समावेशी और टेक्नोलॉजी आधारित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत की जा रही व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल देर रात इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने कदम उठाया। खान की पार्टी पीटीआई लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए बेहतर इलाज की मांग कर रही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया है। पीटीआई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तहत इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 में से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि लंबे समय तक कैद में रहने के कारण उनकी सेहत खराब हुई है और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी प्रभावित हुई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं मिली जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत हो। इसके पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उनके निजी चिकित्सक समेत मेडिकल पैनल की सुविधा दी जाए। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो में दर्दनाक नाव हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से ज़्यादा लोग सवार थे, जो गोराऊ इलाके से नदी पार कर खेतों में काम करने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि नाव यात्रा शुरू होने के करीब 1 मिनट बाद ही पलट गई। मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कई शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि तलाशी अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच में नाव के ओवरलोड होने की बात सामने आई है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग का सामना चीन के लियांग वी किंग और वांग चांग की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की जिया यीफान और झांगशू शियान की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा।
इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।